अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद में अंडरग्राउंड बर्क़ी केबल सिस्टम मुतारुफ करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। इंटर के प्रैक्टिकल इम्तिहानात सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने किया ऐलान। संक्रांति त्योहार के पेश नजर सड़कें सुनसान। महकमे पुलिस ने आवाम को सफर की आसानी के लिए तमाम इंतजामात किए थे। वुज़रा की मौजूदगी में बीआरएस अरकान असम्बली एक दूसरे से उलझ पड़े, जिसके साथ शदीद हंगामा आराई देखी गई। अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद से आउटर रिंग रोड के हुदूद तक आलमी मियार के अंडरग्राउंड केबल सिस्टम की तजवीज पेश की और इस सिलसिले में जायजा लेने की ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में अंडरग्राउंड पावर केबल नेटवर्क का जायजा लेते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद से आउटर रिंग रोड के हुदूद तक आलमी मियार के अंडरग्राउंड केबल सिस्टम की तजवीज पेश की और इस सिलसिले में जायजा लेने ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में अंडरग्राउंड पावर केबल नेटवर्क का जायजा लेते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करे। चीफ मिनिस्टर ने महकमे बर्क़ी और दीगर महकमे जात के ओहदेदारों के साथ इजलास में ज़ेर ज़मीन बर्क़ी केबल सिस्टम की तजवीज़ पेश करते हुए उसे तरक्की के लिए नागुज़ेर करार दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के हमरा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 को जारी किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़ेर ज़मीन केबल के सिलसिले में मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा लिया जाए। बर्क़ी के अलावा दीगर केबल भी ज़ेर ज़मीन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़ेर ज़मीन केबल सिस्टम के ज़रिए बर्क़ी के नुकसानात को कम किया जा सकता है और बर्क़ी चोरी और बर्क़ी हादसात को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आफत समावी की सूरत हाल में बर्क़ी सरबराही में रुकावट जैसी शिकायत का अज़ाला मुमकिन है। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि मौजूदा मौसम गर्मा में बर्क़ी की मौसर सरबराही के लिए जामा मनसूबा तैयार करे। चीफ मिनिस्टर को ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता साल मार्च में बर्क़ी तलब 15,623 मेगावाट थी, जो कि जारी साल मार्च में बढ़कर 16,877 मेगावाट हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि बर्क़ी की पैदावार और सरबराही को तलब के मुताबिक करने के लिए मनसूबाबंदी करे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बढ़ती तलब के मुताबिक बर्क़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर कोई तकनीकी खराबी पैदा होती है तो करीबी फीडर के जरिए बर्क़ी सरबराही अमल में लाई जाए ताकि कोई रुकावट न हो। इस इजलास में वज़ीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव, हुकूमत के मुशीर श्रीनिवास राव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांसको कृष्णा भास्कर, मैनेजिंग डायरेक्टर जिनको संदीप कुमार सुल्तानिया और मैनेजिंग डायरेक्टर संगारनी नायक भी शरीक थे। वजीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने इंदिरम्मा इंड्लू और राशन कार्ड की इजराई के मसले पर आज ग्रेटर हैदराबाद के अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, हैदराबाद के अरकान असम्बली, कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दर्शेट्टी और दीगर ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। वजीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने इंदिरम्मा इंड्लू और राशन कार्ड्स की इजराई के मसले पर आज ग्रेटर हैदराबाद के अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, हैदराबाद के अरकान असम्बली, कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दर्शेट्टी और दीगर ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों से कहा कि 26 जनवरी से हुकूमत की 4 अहम स्कीमात पर अमल आवारी का आगाज हो रहा है, लेकिन हैदराबाद में किसानों और ज़राई अराजी न होने के सबब सिर्फ 2 स्कीमात पर अमल आवारी होगी। रैतु भरोसा और इंदिरम्मा आत्मा भरोसा स्कीम किसानों और ज़राई मजदूरों के लिए है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में इंदिरम्मा इंड्लू और राशन कार्ड की स्कीम पर अमल आवारी होगी। उन्होंने बताया कि 16 तब 20 जनवरी दोनों स्कीमात के इस्तेफादा कुनिंदगान का सर्वे के जरिए इंतखाब किया जाए। 20 जनवरी से मुस्तहिक और अहले अफराद की तफसीलात डेटा एंट्री में दर्ज की जाए, जबकि 26 जनवरी से नए राशन कार्ड की इजराई अमल में आएगी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि राशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में गाइडलाइंस को खतयत दी गई है और हुकूमत मौजूदा गाइडलाइंस के मुताबिक ही राशन कार्ड जारी करेगी। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड्स और इंदिरम्मा इंड्लू के लिए दरखास्त वसील की जाएगी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद में अराजी रखने वाले गरीब खानदान
खानदानों को इंदिरा इंड्लो में तरजीह दी जाएगी। बेघर गरीब खानदानों को हुकूमत मकानात मंजूर करेगी। उन्होंने कहा कि अजला से नकल मकान करने वाले अफराद को भी राशन कार्ड्स और इंदिरा इंड्लो स्कीमात से इस्तेफादा का मौका हासिल रहेगा। చెప్పినటువంటి 4 పథకాల అమలులో జిల్లా అధికారులందరూ లీనమై ఆ కార్యక్రమాలు విజయవంతం చేస్తూ మీ భాగస్వామ్యాన్ని ఎక్కడ కూడా తక్కువ కాకుండా చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటన పార్టీలు మారనోడు జీవితకాలం ఒకటే పార్టీలు ఉన్నోడు మాట్లాడితే దానికి ఒక అర్థం ఉంటుండే. పార్టీలు మారినోళ్లే వైఎస్ఆర్సీపీలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాళ్లు కొట్టి కాంగ్రెస్ లో వచ్చి కాంగ్రెస్ లో అవకాశం ఇస్తే తీసుకొని మళ్లీ టీఆర్ఎస్ తోటి అండర్ కరెంట్ పెట్టుకొని ఆ పార్టీలో జాయిన్ అయి వాళ్ళు మాట్లాడితే దీనికి అర్థం లేదు. నేను ఈ ఇన్సిడెంట్ మీద తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి టీఆర్ఎస్ స్టేట్ లీడర్షిప్ ఇంక్లూడింగ్ కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావు ఎవరైనా రెస్పాండ్ కావాలి. ఇటువంటి సంఘటనలను సమర్థిస్తున్నారా? ఇటువంటి సంఘటనలు మీ పార్టీని మీరు ఎంకరేజ్ చేయదలుచుకున్నారా? అసలు పార్టీ ఏం మాట్లాడుతుంది? మీరు వీళ్ళందరికీ ఆదర్శంగా మీరు అటువంటి బూతు మాటలు నేర్పే స్కూల్ ఏమైనా పెట్టుకున్నారా? ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇటువంటిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఎప్పుడు గతంలో అనేక సందర్భాల వ్యక్తులను టార్గెట్ చేసి నేను చూస్తూ ఉంటుంది. లైబ్రరీ చైర్మన్ వస్తుంటే ఆయన ఎట్లా వీళ్ళు తోని బెదిరిస్తూ ఉన్నాడు జాయింట్ కలెక్టర్ను. तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए सीसीटीवी सर्विस टीम के दरमियान इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया। बोर्ड की तरफ से ये फैसला उस वक्त आया जब कई कॉर्पोरेट जूनियर कॉलेज उसूली किताब के मुताबिक अमली इम्तिहानात मुनक्किद नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए सीसीटीवी सर्विस टीम के दरमियान इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया। बोर्ड की तरफ से ये फैसला उस वक्त सामने आया जब कई कॉर्पोरेट जूनियर कॉलेज उसूली किताब के मुताबिक अमली इम्तिहानात मुनक्किद नहीं कर रहे हैं, जिससे तुलबा को बढ़ते हुए नताइज के साथ इम्तिहानात पास करने की इजाजत मिली है। अब इस हिदायत के बाद तुलबा को अपने अमली इम्तिहानात को आज़ादाना तौर पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाना है। बोर्ड ने हाल ही में तमाम इंतजामात के तहत चलने वाले जूनियर कॉलेजेस के साथ मीटिंग और सीसीटीवी की तनसीब को लाजमी करार दिया। 9 सितंबर जहां इम्तिहानात होंगे पहले ही सीसीटीवी कैमरों से लेस है। एक सीनियर एहलकार ने बताया कि मरकजी सीसीटीवी की निगरानी बोर्ड के हुकाम करेंगे। सीसीटीवी की जगह के साथ बोर्ड ने अफसरान को खत्म करने का फैसला किया, जिन्हें कई मौके पर कॉर्पोरेट कॉलेजों से अपने तुलबा को पास करने के लिए नकद रकम वसूल करने के इल्जामात का सामना करना पड़ा। ताहम बोर्ड इजाफी फ्लाइंग स्क्वाड तैनात करेगा, जिन्हें तमाम जूनियर कॉलेजों में इम्तिहानात के इनेकाद की निगरानी का काम सौंपा जाएगा। बोर्ड प्रैक्टिकल इम्तिहानात, जनरल और वोकेशनल कोर्सेज के इम्तिहानात 22-23 फरवरी तक इनेकाद करेगा। दूसरा हफ्ता और इतवार सुबह 9 बजे तक 12 बजे और दोपहर 2 बजे तक 5 बजे शाम मुनक्किद होंगे। इम्तिहानात से पहले और दूसरे साल के इंटरमीडिएट दोनों तुलबा के लिए अंग्रेजी के अमली इम्तिहानात बिलतरतीब 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। राजेंद्र नगर के मज़ाफात में एक बार फिर टेंडवे की मौजूदगी के इत्तला से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जा रही है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक आज सुबह प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के पास वॉकिंग के लिए आने वालों ने टेंडवे को देखा। सबसे पहले प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे के करीब जंगली जानवर नजर आया, जो कुछ देर बाद झाड़ियों में चला गया। शहर के मज़ाफाती इलाके राजेंद्र नगर में एक बार फिर टेंडवे की मौजूदगी की इत्तला से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जा रही है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक आज सुबह प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के पास वॉकिंग के लिए आने वालों ने टेंडवे को देखा। सबसे पहले प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे के करीब जंगली जानवर नजर आया, जो कुछ देर बाद झाड़ियों में चला गया। चहलकदमी के लिए आने वालों ने टेंडवे के पंजों के निशान भी देखे। यूनिवर्सिटी कैंपस में टेंडवे के दाखिल होने खबर फैलने के बाद मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। इससे कबल भी कैंपस के इर्द गिर्द तेंदुआ नजर आया था, जिस पर महकमे जंगलात के हुकाम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया था। ताहम जंगलात के हुकाम को शुबा है कि तेंदुआ शमशाबाद गगन पहाड़ के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में रहते हुए राजेंद्र नगर, हिमायत सागर, शमशाबाद, राजेंद्र नगर और मोइनाबाद के करीब जंगलाती इलाकों में गश्त कर रहा है। दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी बड़ा पहाड़ पर के कविता की हाजिरी बसद अकीदत और एहतराम चादर गुल की पेशकशी, रुकन कानून साज कौंसिल का वालेहाना इस्तकबाल।
हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी के उर्स शरीफ के मौके पर कुल कानून साज कौंसिल BRS की कविता ने बसद अकीदत व एहतराम हाजिरी दी और दरगाह शरीफ वाक़े बड़ा पहाड़ बांसवाड़ा पर चादर गुल पेश की कि कविता अपने सर पर चादर गुल उठाए दरगाह शरीफ पहुंची। इनके हमरा आयशा आमिर अहलिया शकील आमिर साबिक़ रुकन असम्बली बोधन भी मौजूद थी कि कविता ने दरगाह शरीफ पर चादर पेश की। इस मौके पर दरगाह के मुंतज़िमीन ने मुल्क बिलखुसूस तेलंगाना की तरक्की, खुशहाली, अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआ की। क़ब्ल अज़ी BRS कैडर और अवाम की जानिब से के कविता का वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। कविता के साथ सेल्फी लेने के लिए अवाम एक दूसरे पर सबक़त लिए जा रही थी। कविता की आमद के मौके पर अवाम में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया, क्योंकि आज यहाँ कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है, रेवंत रेड्डी साहब की सरकार चल रही है और जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, जो चेवेल्ला डिक्लेरेशन करके उन्होंने वादा किया था, आज उन कोई भी वादे के ऊपर उन्होंने अमलावरी नहीं की है। तो मैं यहाँ से डिमांड करती हूँ रेवंत रेड्डी साहब को, आप चेवेल्ला डिक्लेरेशन को इमीडिएटली अमल कीजिए। आप पे कोई भरोसा नहीं करने वाला था, इसीलिए आप लगातार गांधी फैमिली को तेलंगाना पे लाते रहे और उनके भरोसे पे थोड़े यहाँ पे लोग भी आपको वोट दिए। और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अब जब कर रहे थे तब सलमान खुर्शीद साहब को भी लेके आके आपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का पूरा ओपन करके दिया था, लेकिन जितने भी उसमें वादे हैं वो एक भी आपने आज तक अमल नहीं किया। आपने बजट के बारे में बात किया, जो माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को इस बार बजट में दिए उसमें 4% भी आज तक आपने खर्च नहीं किया। और जो आप ये अलगा व्यवहार माइनॉरिटी कम्युनिटी से कर रहे हैं, हम इस पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तहकीकात के बगैर किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया कि इंतकामी कार्रवाई पर हुकूमत यकीन नहीं रखती और बुधवानियों की तहकीकात के बाद ही किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तहकीकात के बगैर किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया कि इंतकामी कार्रवाई पर हुकूमत यकीन नहीं रखती और बदउनवानियों की तहकीकात के बाद ही किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फार्मूला इरेसिंग मामले में कानून अपना काम करेगी। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने इस मामले में अपने बयानात तब्दील किए, जिससे अवाम अच्छी तरह वाकिफ है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को गैर पार्लिमानी अल्फाज के जरिए निशाना बनाने पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो KTR की जुबान को सलाम करते हैं। सियासत में अल्फाज के इस्तेमाल के अपने उसूल है और गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल से BRS की पॉलिसी जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार से महरूमी ने KTR का जहनी तवाज़ुन बिगाड़ दिया है। मरकजी वजीर बंडी संजय के बयान पर तबसरा करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि ममलिकती वजीर दाखिला खुद तहकीकात के तरीक़ेकार से वाकिफ नहीं है। उन्होंने तहकीकाती एजेंसी को निशाना बनाया। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तहकीकात का आगाज किया। उन्होंने सवाल किया कि साबिक़ा हुकूमत की बदउनवानियों पर मरकजी हुकूमत खामोश क्यों है। ఏదైతే భూభారతిలో రికార్డు అయిన ప్రాపర్టీ ఉంటేనే దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. మనకి అది ఫైనల్ అప్రూవల్. మాన్యువల్ ఇతరత్రనో భూభారతిలో ఎంటర్ కానంత వరకు ఆ ఆస్తి ఉన్న అతనికి ఉన్నట్టు కాదు మన దృష్టిలో. మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర డ్రా చేసుకోవాలి. ఎక్కడ డ్రా చేయగలుగుతాం? మనకు ఉన్న రికార్డు ఏంటి? భూభారతి. భూభారతిలో రిజిస్టర్ అయితేనే అతనికి ఆస్తి ఉన్నట్టు. మన కలెక్టర్ మీటింగ్ లో కూడా చాలా స్పష్టంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. జీవో కాదు, అంతకుముందు బీజేపీ గవర్నమెంట్ లో ఇచ్చిన జీవో ఏదైతే ఉందో జీవోని తీసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. మరీ టైప్ చేసి గ్రామాల్లో కాకుండా చూసుకోవడం కానీ स्मूथ कंप्लीट जैसे కొత్త జీవో కాదు. तेलंगाना की नामपली अदालत ने साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर में बंदर केस में राहत दे दी और इनकी जमानत की शराइत में नरमी की है। अदालत ने इनके वकील की तरफ से दायर इस्तिस्ना की दरख्वास्त को कबूल करते हुए उन्हें हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की शर्त से मुस्तस्ना करार दे दिया। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें बैरून मुल्क सफर की इजाजत भी दे दी है, जो कि अदाकार के लिए बड़ी राहत है।
तेलंगाना की नामपल्ली अदालत ने साउथ के सुपर स्टार अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर में भगदड़ केस में राहत दी और इनकी जमानत की शराइत में नरमी की है। अदालत ने इनके वकील की तरफ से दायर इस्तशनाक की दरख्वास्त को कबूल करते हुए उन्हें हर इतवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की शर्त से मुस्तशनी करार दे दिया। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी है, जो कि अदाकार के लिए बड़ी राहत है। अल्लू अर्जुन के वकील ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए इस शर्त से इस्तेस्ना की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। इस फैसले के बाद अब अदाकार को इतवार को पुलिस स्टेशन में पेश होने की जरूरत नहीं है और उन्हें बैरून मुल्क सफर की भी छूट दे दी गई है। 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को पुलिस ने इनके जुबली हिल्स के घर से हिरासत में लिया था। नामपल्ली अदालत ने उन्हें 14 दिन के रिमांड पर ले लिया, जबकि बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें 4 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत दे दी। 14 दिसंबर को चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद अदाकार को 3 जनवरी को 50,000 रुपये की 2 जमानतों पर नामपल्ली अदालत से बाकायदा जमानत मिली थी। इसके बाद उन्हें हिदायत दी गई थी कि वो हर इतवार को थाने में हाजिर हो और मुल्क से बाहर जाने से गुरेज करे। संध्या थिएटर में भगदड़ केस 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन ने अपने खानदान और साथ ही अदाकार रश्मिका मंदना के साथ हैदराबाद के संध्या थिएटर में अपनी फिल्म पुष्पा 2 द रोल के प्रीमियर में शिरकत की। मुद्दाहों ने अपने पसंदीदा सुपरस्टार को देखने के लिए शहर का हुजूम था और उसके नतीजे में भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में खातून जाबक हो गई और उसका जवान बेटा तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। इस वाक़ये के बाद मुतासिरा के अहले खाना की शिकायत पर पुलिस ने अल्लू अर्जुन थिएटर इंतजामिया और कुछ सिक्योरिटी अरकान के खिलाफ कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद की सड़कें इतवार की सुबह सुनसान दिखाई देने लगी। रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले संक्रांति त्योहार मनाने के लिए जुमा और हफ्ते को अपने आबाई शहर के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद शहर की तकरीबन मसरूफ तरीन सड़कें सुनसान दिखाई देने लगी। शहर हैदराबाद की सड़कें इतवार की सुबह सुनसान दिखाई देने लगी। रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले संक्रांति त्योहार मनाने के लिए जुमा और हफ्ते को अपने आबाई शहर के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद शहर की तकरीबन मसरूफ तरीन सड़कें सुनसान दिखाई देने लगी। सुल्तान बाजार जो रोजाना आवाम के हजूम से भरा हुआ होता था, लेकिन इतवार को सड़कें खाली नजर आई। हफ्ते की शाम तमाम बस डिपोस और रेलवे स्टेशन और हाईवे टोल प्लाजा अवाम की भीड़ से ट्रैफिक जाम हो गए थे। ये भीड़ और ट्रैफिक अपने आबाई मुकाम जाने के लिए रवाना हुई। महकमे पुलिस ने अवाम को सफर की आसानी के लिए तमाम इंतजामात किए थे। बीआरएस से मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ पार्टी कायदीन की नाराजगी का आज उस वक्त खुलकर मुजाहरा देखने को मिला जब करीमनगर कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा इजलास के मौके पर बीआरएस रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी और जगत्याल के मुनहरिफ रुकन असम्बली डॉक्टर संजय के दरमियान झड़प हो गई और दोनों ने एक दूसरे पर हमले की कोशिश की। बीआरएस से मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ पार्टी कायदीन की नाराजगी का आज उस वक्त खुलकर मुजाहरा देखने को मिला जब करीमनगर कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा इजलास के मौके पर बीआरएस रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी और जगत्याल के मुनहरिफ रुकन असम्बली डॉक्टर संजय के दरमियान झड़प हो गई और दोनों ने एक दूसरे पर हमले की कोशिश की। 26 जनवरी से हुकूमत की 4 नई स्कीमात के सिलसिले में जिला कलेक्ट्रेट में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें रियासती वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर और डी श्रीधर बाबू शरीक थे। वुज़रा की मौजूदगी के दरमियान दोनों अरकान असम्बली के दरमियान बहस व तकरार ने झड़प की शक्ल इख्तियार कर ली। पुलिस ने मदाखलत करते हुए हुज़ुराबाद के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी को इजलास के बाहर ले गए, जिसके बाद सूरत हाल काबू में आ गई। गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब जगत्याल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय तकरीर के लिए उठे। बाजू बैठे हुए हुज़ुराबाद रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने मदाखलत की और सवाल किया कि आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। कौशिक रेड्डी ने संजय को इजहार ख्याल के लिए मौका देने की मुखालिफत की और माइक छीनने की कोशिश की। संजय ने सवाल किया कि उन्हें इजहार ख्याल के लिए माइक क्यों नहीं दिया जाए, जिस पर कौशिक रेड्डी ने कहा कि पहले ये बताएं कि आखिर आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मसले पर दोनों अरकान असम्बली में बहस व तकरार होने लगी और एक मरहले पर कौशिक रेड्डी ने संजय को ढकेल दिया। झड़प की शिद्दत इख्तियार करने से कबल पुलिस और इजलास में मौजूद कायदीन ने मदाखलत करते हुए कौशिक रेड्डी को अलहदा कर दिया। कौशिक रेड्डी दोबारा रुकन असम्बली के करीब पहुंच गए और ऐन मुमकिन था कि वह हमला कर देते। पुलिस ने फौरी हटा दिया और रुकन असम्बली को इजलास गाह से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। रियासती वुज़रा ने कौशिक रेड्डी के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। बादिसा कौशिक रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मुतालबा किया कि मुनहरिफ रुकन असम्बली पहले इस्तीफा दे और फिर दोबारा मुंतखब होकर दिखाए। Let's go.
ఏ విధంగా మేము మాట ఇచ్చినట్టు నిలబడతా ఉన్నాం. ఎందుకు ఈ దౌర్జన్యం అని అడుగుతా ఉన్నాను. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు సాక్షిగా నేను ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా ఎట్లా బయట పట్టుకొని నూకేస్తున్నారో ఒక్కసారి మీ అందరు కూడా చూడండి విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఒక దొంగ అయినా జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ ఎట్లయితే అమ్ముడు పోయిందో సిగ్గులేనోడు అమ్ముడు పోయినోడు ఎట్లా అమ్ముడు పోయినవరా అని మేము అడిగితే మైకిచ్చుకొని నువ్వు ఏ పార్టీ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటూ. మరి నిజంగా నువ్వు అంత పొగలువే అయితే డాక్టర్ సంజయ్ జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే నువ్వు రాజీనామా చేయి. అదే కాంగ్రెస్ బీఫామ్ మీద గెలిచి చూపి చాతగాని దద్దమ్మలాగా కేసీఆర్ గారు పెట్టిన భిక్ష నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి దీంతో కేసీఆర్ గారిని నువ్వు విమర్శిస్తా ఉంటే, మీరు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటే మేము చూసుకుంటా ఊకోవాలని అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా నిలదీస్తాం, అడుగడుగున అడ్డుకుంటాం. ఖచ్చితంగా ఇచ్చిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇవాళ రైతులకి 15,000 రూపాయలు రైతు భరోసా ఇవ్వాల్సిందే. ఇందిరమ్మ ఇల్లు ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాల్సిందే. ఇవాళ వాళ్ళు ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు ఇవ్వాల్సిందే. వాళ్ళు భయపెట్టించి దౌర్జన్యాలు చేస్తే భయపడే ప్రసక్తే లేదు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇచ్చే 6 గ్యారెంటీల హామీలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇచ్చే వరకు వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. 420 హామీలు ఇచ్చే వరకు ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం. మీరు కేసులు పెట్టి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి భయపెట్టాలనుకుంటే మీతోని కాదు, మీ తాత జేజమ్మతో కూడా కాదని చెప్పి అధికారులకు కూడా చెప్తా ఉన్నాను, హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు చేస్తా ఉన్నారు. 3 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాక తప్పదు. ఎవరు కూడా ఇలా ఎక్స్ట్రా చేస్తున్న అధికారులని ఎవరిని కూడా ఇచ్చిపెట్టాం, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం. ఇవాళ మేము కొట్లాడేది ప్రజల పక్షాన. ఇవాళ పోలీసు వాళ్ళని కూడా అడుగుతా ఉన్నాను, మీకు కేసీఆర్ ఏం తక్కువ చేసిండమ్మా? మీకు అద్భుతమైన ఫార్చునర్ ఇచ్చిండు, అద్భుతమైన ఇన్నోవాలు ఇచ్చిండు, 5 స్టార్ పోలీస్ స్టేషన్లు చేసిండు, మీ జీతాలు పెంచిండు. ఇవన్నీ మర్చిపోయిరా? మళ్ళా మీకోసం కూడా పోరాటం. लॉस एंजल्स आग से लड़ रहा है, हवा गर्म और तेज चल रही है। हुकाम ने इतवार को बताया कि लॉस एंजल्स में लगने वाली आग में कम से कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं। पीर की देर रात गए बुध तक इलाके में तेज हवाएं चलने के इम्कान से लोग खौफजदा है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के जंगलात में फैलने वाली आग वक्त के साथ साथ मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आग लगने से अब तक 24 अफराद हलाक हो चुके हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो बाइडन इंतजामिया इस आग को बुझाने में नाकाम रही। इसकी बड़ी वजह उस वक्त अमेरिका में बर्फबारी तूफान की वजह से तेज हवाएं चल रही है। दूसरी जानिब आग बुझाने के काम को तेज करने के लिए कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स के जेल खाना जात ने बम पर पेशकश की है। आग बुझाने में फायर डिपार्टमेंट की मदद करने वाले कैदियों की सजा को कम करने का मंसूबा बनाया है। हर रोज आग बुझाने में मदद करने वाले कैदियों को 2 दिन की कमी का मुआहदा किया गया। इसके अलावा तनख्वाह अलग से दी जाएगी। CNN की खबर के मुताबिक जेल के कैदियों को लॉस एंजल्स में कंटेनमेंट लाइन खोदने के लिए फायर डिपार्टमेंट के साथ काम करते देखा गया। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन का कहना है कि उस वक्त कुल 931 कैदी 24 घंटे जंगल की आग बुझाने में मसरूफ है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल में जंगल की आग बुझाने के लिए कैदियों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक 5.8 10.24 फी दिन अदा किए जा रहे हैं। अगर किसी इमरजेंसी में मुलाजिम रखा जाए तो कैदी इजाफी 1 फी घंटा भी कमा सकता है। ज्यादातर कैदियों को आग बुझाने में मदद के लिए 1 के बदले 2 क्रेडिट दिया जा रहा है। हम आग बुझाने के लिए पुरअज़्म है। इक़्तिदाम से ख़बर हेडलाइन। हैदराबाद में अंडरग्राउंड बर्क़ी केबल सिस्टम मुतारुफ करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। इंटर के प्रैक्टिकल इम्तिहानात सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने किया ऐलान। संक्रांति त्योहार के पेश नजर सड़कें सुनसान। महकमे पुलिस ने आवाम को सफर की आसानी के लिए तमाम इंतजामात किए थे। वुज़रा की मौजूदगी में बीआरएस अरकान असम्बली एक दूसरे से उलझ पड़े, जिसके साथ शदीद हंगामा आराई देखी गई।
तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।